तो मैंने आप लोगों के लिए एक पीपीटी साथ में प्ले कर रहा हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वीबीए। और वीबीए के अंदर हमें काफी सारी इसमें चीजें, थोड़ी सी थ्योरी पे भी फोकस करेंगे साथ में प्रैक्टिकल के, क्योंकि इसमें एक ना बेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। एक सेकंड, मैसेज आया किसी को। सबसे पहले व्हाट डज वीबीए स्टैंड फॉर? वीबीए स्टैंड फॉर विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशंस। यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो है एक्सेल की। और एक्सेल हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट की एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम एक्सेल पे करेंगे। वैसे वीबे जो यूज होती है, वी कैन यूज वीबे इन एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, आउटलुक, इवन आई गेस वन नोट में भी शायद शुरू हो चुकी है वीबीए। हर एक की अपनी कोडिंग अलग होती है प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग। करेंट जो अभी हमारे पूरे सिलेबस में हम करने वाले हैं एक्सेल पे। अब एक पार्टिसिपेंट बढ़ा है, देखें कौन आया अपने। हाय जुगनी। Sir, hi sir. Sorry for being late. कोई बात नहीं, अभी हमने बस I was शुरू की है। okay. Thank you. अपने स्टार्टिंग में कुछ इंटरेस्टिंग वो स्लाइड मिस कर दी पहली। Hmm. व्हाई डू वी यूज Well, वीबीए और मैक्रो? We use VB macros first to eliminate repeated steps. जहाँ पे आपके पास रिपीटेड स्टेप्स होंगे तभी आप ऑटोमेशन करोगे। अगर आपको एक ही बार टास्क करना है उसके लिए आपको कोड लिखने लगोगे तो वैसे भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जहाँ पे भी आपकी कोई चीज़ है जो आपकी वीकली, मंथली, क्वार्टरली या डेली कोई भी रिपीट हो रही है, आप वहाँ पे ऑटोमेशन करते हो। सेकंड, टू सेव टाइम। अगर आप मैन्युअली कोई yes. आप 5 या 7 आवर्स में कर रहे हो, वो आपको 5-10 मिनट्स में कर देगी। Hmm. आपका कितना टाइम बच गया। सेकंड चीज, आपकी खुद की आइज भी यूज नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो आपके मैनुअल एफर्ट्स भी हम पे रिड्यूस हो रहे हैं। उस टाइम पे Hmm. आप कुछ और हम प्रोडक्टिव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक जगह वो कर दी, साथ में आप कुछ और जब तक आप लर्न कर रहे हो या कोई दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हो खुद से। मैं तो टीटी खेलने भाग जाता था नीचे, कई बार सरप्रीत भी साथ होता था। नेक्स्ट, टू रिड्यूस मैनुअल एरर्स कि ह्यूमन उसमें एरर नहीं हो सकता। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं मैन्युअली कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ B1 पे, मेरे को एक पर्टिकुलर चीज टाइप करनी है और मैं गलती से C1 पे क्लिक कर दिया, तो मैं वहाँ पे मैनुअली एरर कर सकता हूँ। स्पेशली जब हमारे पास लार्ज डेटा होता है तो मैनुअल एरर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और VB आपको मैनुअल एरर होने ही नहीं देगा, क्योंकि आपने जो इसको पर्टिकुलर कोड किया है ये वही एग्जैक्ट रन करेगा। अगर नहीं कर सकता होगा तो ये आपको डीबग कर देगा उसी टाइम कि इसके आगे मैं मूव नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई शीट पर्टिकुलर है, आपने उस पर डेटा डालना था, वो शीट ही क्रिएटेड नहीं है, तो ये वहीं पे आपको रोक देगा कि भाई आपके पास शीट ही नहीं है तो मैं डेटा डालूंगा कहाँ पे। तो आपके मैनुअल एरर्स काफी सारे सेव हो जाते हैं इससे। Okay. और एक्यूरेसी के मामले में ये 100% पे यहाँ पे रिजल्ट देता है। मेरे को आज तक इसमें कभी कोई एरर फेस करना नहीं पड़ा। बट इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना, मैक्रो से आप जो भी चीज करोगे वो अंडू नहीं हो सकती। आपने जो एक बार इसके थ्रू अपने काम करवा दिया वो करवा दिया। गेटिंग मैसेज फ्रॉम शुभम, वो आज ज्वाइन नहीं कर रहा। तो ये चीजें इवन इंटरव्यू में भी आपसे पूछेंगे। फिर तो व्हाट डज वीबी स्टैंड फॉर, या फिर व्हाट इज वीबीए, या फिर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीबीए। तो उस तीनों का आंसर आपके पास इससे जो पहले वाली स्लाइड थी वो वाला होगा। VBA stand for Visual Basics for Application, where currently the application that we are using is Excel right now. Next, why do we use VBA? To eliminate repeated steps, to save time, to reduce manual errors. Next is types of automations. ये भी अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन है कि ऑटोमेशंस के क्या क्या टाइप होते हैं।
फर्स्ट वन इज रिकॉर्डेड मैक्रोस। रिकॉर्डेड मैक्रो मीन्स कि हम जो भी एक्सेल में टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे या कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, उसको ये खुद कोड करेगा बैकएंड पे रिकॉर्ड करके, उसके अंदर आप मैनुअली नहीं कर रहे। सेकेंड इज वीबीएस स्क्रिप्टिंग। वीबीएस स्क्रिप्टिंग मीन्स कि आप मैनुअली कोई कोड कर रहे हो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्क्रैच से, या फिर कोई रिकॉर्डेड मैक्रोस है उसको आप जाके एडिट कर रहे हो, तो डेट इज कॉल्ड वीबीएस स्क्रिप्टिंग। इसके अंदर वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे, या तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड आप उसको एडिट कर रहे हो या फिर स्क्रैच से न्यू बना रहे हो। और मार्केट में दोनों चीज़ों की इक्वली डिमांड है, तो और हमने दोनों ही चीज़ें हम करने वाले हैं अपने सेशंस में। सो इस स्टेप के बाद एक आपको मैंने फाइल भेजी है, उसको साथ में ओपन कर लो। के पास सब आ चुकी होगी, तो इसको ओपन कर लो। सबसे पहले इसके अंदर अपनी स्लाइड में वापस आ रहा हूँ। शॉर्टकट टू रिकॉर्ड एंड व्यू मैक्रोस। तो शॉर्टकट है हमारे पास Alt+W+M+R। आपके सामने स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके सेव करना चाहो तो कर सकते हो। Alt+W+M+R क्या करता है, ऑल्ट से बता है, W से व्यू में जाता है, M से मैक्रो और R से रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आप R दबाओगे आपके पास ये वाला पॉपअप सामने आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को मैं बाद में पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है क्या नहीं होता, उसको भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इवन अगर कोई रिकॉर्डिंग अगर मेरे को मैक्रो करनी है तो उसके लिए भी सेम स्टेप्स है, Alt+W+M+R। नेक्स्ट है शॉर्टकट की टू व्यू मैक्रो। तो एक मैं मैक्रो है बाय डिफॉल्ट खाली रिकॉर्डिंग पे लगा रहा हूँ, सीधा ओके, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा। जैसे मैं रिकॉर्डिंग पे लगाता हूँ ना, नीचे आपके पास एक यहाँ पे ना स्टॉप का बटन भी आ जाता है बना हुआ। सेशन में आती नहीं, पीछे से मैसेज आएगा। सो जैसे आप यहाँ पे करोगे तो नीचे आप यहाँ पे आप सबके स्क्रीन पे आ गया होगा ये बटन। तो आप या तो यहाँ से स्टॉप कर सकते हो या फिर सेम शॉर्टकट की प्रेस करोगे Alt+W+M+R। सो नेक्स्ट शॉर्टकट की मैंने इसमें क्या बताई है, व्यू मैक्रोस Alt+F8। कि आपने जो भी मैक्रो यहाँ पे प्रिपेयर की है उसको व्यू कैसे करना है, तो उसके लिए ऑप्शन है Alt+F8। तो आपके सामने कुछ इस टाइप की विंडो बनी आ जाएगी। अभी हमने कोई भी चीज रिकॉर्ड में ऐसा कोई पर्टिकुलर काम नहीं किया, अभी सिर्फ हमने शॉर्टकट की सीखी है Alt+W+M रिकॉर्ड करने के लिए, और सेम वही की स्टॉप करने के लिए, और व्यू के लिए हमने प्रेस किया Alt+F8। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर गुड टू गो। और जितने भी अभी हम चीजें करेंगे ना अपने, और जितने भी रिकॉर्डिंग करने के बाद भी कोड आएंगे, एक नोटपैड बना लो, वहीं पे अपने सारे कोड्स को एक कंसोलिडेटेड भी रखते रहना। जितने भी नोट्स बनाओगे या तो एक वर्ड फाइल बना लेना या फिर एक नोटपैड फाइल, क्योंकि इसके नोट्स आपके बहुत फ्यूचर में काम आएंगे। ये स्टेप हो गया सबको? काकू तेरा हो हाँ जी। गया? डन सर। काकू उठा हुआ है? हाँ के जाग रहा हूँ। तो रिप्लाई करना फिर। काकू एक काम कर, तो अपनी स्क्रीन शेयर कर, नहीं तो सो रहेगा। काके शेयरिंग की परमिशन दे। ये ले। शुभम, अभी हमने सिर्फ मैक्रो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया और स्टॉप किया, शॉर्टकट की थी Alt+W+M+R। अभी हमने कुछ इसके अंदर ऐसे नहीं किया। ओके।
थैंक यू। तो आप उससे रिलेट कर पाओगे भी इसके आगे तो। ओके। ऑल्ट F8 कर काकू, अरे व्यू कर पा रहा है मैक्रो जो तूने रिकॉर्ड किए? कोई दूसरी फाइल भी तूने खोल रखी है एक्सेल की क्या? नहीं बंद है। तो आगे इसमें ये क्यों आ रहा है प्रैक्टिस रॉ डेटा? कैंसिल कर, इसी का ही नाम है ये तो। कैंसिल कर, नहीं आना चाहिए ना। ऑल WMR कर, फाइल एक बार काम कर, एक्सेल की बंद कर, रीओपन कर। कौन से? डोंट सेव। काकू तेरे को इसके अंदर पॉपअप आया था स्टार्टिंग में, मैक्रोस आर डिसेबल, कैंसिल कर। अगर कभी भी तेरे पास मैक्रोस या VBA की अगर परमिशंस नहीं है तो सबसे पहले ना वो एनेबल कर लेना जरूरी रहता है। उसको करने का बहुत सिंपल स्टेप्स है। मैं एक बार कंट्रोल ले रहा हूँ, नोट करने हैं अपने पास, बाद में नोटपैड में लिख भी लियो, क्योंकि जब ऑफिस चेंज करेगा तो वहां पे तेरे को जरूरत पड़ेगी हो सकता है। ये एक बार सेव करने के लिए सारी फाइल्स के लिए वैसे बाय डिफॉल्ट सेव हो जाते हैं, बट करंट सिस्टम पे सबसे पहले मैं गया हूँ फाइल, और उसके बाद मैंने क्लिक किया ऑप्शंस पे। तो मैं दोबारा भी करके दिखा देता हूँ, फाइल्स देन ऑप्शंस Recording in progress. देन ट्रस्ट सेंटर। ट्रस्ट सेंटर के बाद ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स। ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स में आने के बाद हमें जाना है मैक्रो सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे ऊपर लिखा होगा मैक्रो सेटिंग्स। सो यहाँ पे जहाँ पे डिसेबल लिखा हुआ है ना, इसको पहले एनेबल ऑल पे करने क्लिक, और उसके बाद ट्रस्ट एक्सेस टू द VBA प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। और ऑफिस 365 का तो एक और एक्सेस का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। उसके बाद बस ओके पे क्लिक करना, ये परमानेंटली सेव हो जाता है। ये हर फाइल के लिए अलग अलग नहीं करना पड़ता, जब तक कि सामने वाला पर्टिकुलरली डिसेबल ना करे कोड के थ्रू। स्टेप से ऑन कर लियो ना, फाइल ऑप्शंस, फिर ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स, उसके बाद मैक्रो, और उसके बाद अनेबल पे क्लिक कर लो, और ट्रस्ट VBA वाले पे भी। अब रिकॉर्ड कर ऑल WMR से। ओके, अब देख नीचे बटन आ गया रेडी के साइड में, तो उस पर क्लिक करके भी स्टॉप कर सकते हैं, या ऑल WMR से। अच्छा। ऑल दबाना, तूने विंडोज दबाया था। कैंसिल, कितने रिकॉर्ड करेगा? अब देखा आ रहा है ना मैक्रो वन, फाइल की नेम की जगह। स्टेप तक सबको क्लियर है सेम? हाँ ओके। शुभम आपको? हाँ जी सर, क्लियर है। तो मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ वापस से। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो, ये PPT में शेयर नहीं करने वाला।
तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, रिकॉर्डिंग मैक्रोज। जो पॉपअप बॉक्स आया था तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे जब आपने Alt+WMR प्रेस किया था तो रिकॉर्ड मैक्रो का एक पॉपअप बॉक्स आया था, जिसके अंदर फर्स्ट चीज थी आपके पास ऊपर मैक्रो नेम। मैक्रो नेम आपका या तो पूरा अल्फाबेट्स में होगा या अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है, इसके अलावा कोई भी नहीं। और अल्फा न्यूमेरिक भी जब मैंने वर्ड बोला है, तो यानी पहले अल्फाबेट आएगा फिर नंबर, यानी मैक्रो अंडरस्कोर 1 हो सकता है, 1 अंडरस्कोर मैक्रो नहीं हो सकता। या आप खाली मैक्रो 1 लिख सकते हो, 1 मैक्रो नहीं लिख सकते। स्टार्टिंग अल्फाबेट से होगी। और न्यूमेरिक आप यूज करना चाहो तो वो आपकी अपनी मर्जी है। इसके साथ आप कोई एक्सक्लेमेशन, @ हैश, डॉलर, ये सब सिंबल्स आप यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट इज शॉर्टकट की। शॉर्टकट की बीइंग ऑनेस्ट ये सिर्फ स्कूल कॉलेज लेवल तक ही ज्यादा यूज होती है, या इंटरव्यू में कोई पूछ ले तो कि मैक्रो को शॉर्टकट की कैसे देते हैं, कि आप कोई पर्टिकुलर शॉर्टकट की प्रेस करो तो मैक्रो अपने आप रन हो जाए। तो वो की भी आप यहाँ पे मेंशन करते हो, और ये सिर्फ अल्फाबेट में हो सकती है, ये आपकी न्यूमेरिक या स्पेशल कैरेक्टर में नहीं हो सकती। और कभी वैसे शॉर्टकट की कभी जरूरत पड़ भी जाए देने की, तो हमेशा ऐसी की ट्राई करना जो आपके डेली यूज में ना हो। फॉर एग्जाम्पल Ctrl+C आप काफी यूज करते हो, तो कंट्रोल के साथ सी ऐसी कमांड्स मत देना। Ctrl+C या Ctrl+B हो गया, या Ctrl+V हो सकता है। तो ये सब मेरे काफी यूज फ्रीक्वेंट कीज हैं। तो ऐसी कीज को हमेशा अवॉइड करना जो आपकी डेली यूज की हो। सो इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, स्टोर्ड मैक्रो इन। मैक्रो को हम पे कहाँ पे वो स्टोर करना चाहते हो, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, न्यू वर्कबुक या दिस वर्कबुक। तो यहाँ पे ना एक ड्रॉप डाउन आ जाता है स्टोर मैक्रो इन में। सबसे पहला ऑप्शन है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। पर्सनल विल अलाउ यू टू व्यू मैक्रोस इन योर ऑल वर्कबुक्स। तो सॉर्ट ऑफ कह सकते हो आपके लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फाइल होगी जो पर्सनल नाम से, और जब भी आप अपनी फाइल मेन ओपन करोगे ना, तो साथ में आप वो व्यू कर सकते हो मैक्रोस। जैसे कि आप स्कूल में भी पढ़ते हो तो अपने नोट्स बना लेते हो, तो जब भी अगर आपको रिवाइज करना हो तो वो नोट्स को खोल सकते हो। सेम वे में, उसी वे में आप ये वाले पर्टिकुलर मैक्रोस को कभी भी आप यूज कर सकते हो किसी भी फाइल में। उसका एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने वहाँ पे सेव कर रखा था जो मेरे सेट में था, अनहाइड शीट का। इवन मैंने एक्सेल में भी अपने लिए बना रखा था। मेरे पास कुछ फाइल्स ऐसी होती थी जिसके अंदर ना मैं रॉ डेटा या कुछ चीज ना हाइड करके रखता था, और क्लाइंट को सिर्फ समरी जानी होती थी, तो बाकी शीट्स को मैं हाइड करके रख देता था। और जब भी मेरे को रॉ डेटा डालना होता ना, तो मेरे को राइट करके मैन्युअली अनहाइड करना पड़ता था। तो मैंने उस चीज का एक मैक्रो बनाया था और उसको पर्सनल में सेव कर लिया था। पर्सनल में आप कोई मैक्रो यूज बनाते हो ना, तो आप किसी और को फाइल भेजोगे तो उसके अंदर वो वाला कोड नहीं जाता, वो कोड सिर्फ आपके पास अपने लिए रहेगा। आप किसी भी फाइल में यूज कर सकते हो, ये नहीं कि अगर सौरभ ने बनाया तो सरप्रीत भी यूज कर सकते हैं। वो नोट्स सिर्फ उसके रहेंगे पर्टिकुलर सौरभ के, जब तक सौरभ खुद से शेयर ना करना चाहे, वो अलग से फिर उसको फाइल भेजनी पड़ेगी personal.xlsb वाली। नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू वर्कबुक। इसको नॉर्मली जनरली कोई यूज नहीं करता। न्यू वर्कबुक का मतलब होता है कि एक्सेल एक दूसरी फाइल ओपन करेगा और उसके अंदर आपके सारे कोड सेव करेगा, और जब भी आपको वहां पे अपना मेन मैक्रो रन करना है तो फिर आपको वो वाली फाइल साथ में ओपन करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज दिस वर्कबुक, जो बाय डिफॉल्ट आपको सिलेक्ट होके आता है हर बार। दिस वर्कबुक विल सेव द मैक्रो ओनली इन द करंट वर्कबुक। यानी कि जो भी आप करंटली जहाँ पे आप कोड कर रहे हो, उसी के अंदर वो कोड को सेव कर देगा। जैसे भी आपने बनाया था मैक्रो 1, सेम उसी फाइल में। सो यहीं पे हमारे पास एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वर्कबुक एंड एक्टिव वर्कबुक। दिस वर्कबुक हमेशा आपकी वो वाली होती है जहाँ पे आपका कोड लिखा हुआ है। अगर करंटली वो एक्टिव स्टेट में, तो आपकी एक्टिव वर्कबुक और करंट वर्क दिस वर्कबुक सेम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने मान लो 5-6 फाइल्स को रखी है, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, बुक 6, और कोड आपका बुक 1 में, लेकिन फाइल आपके सामने बुक 6 वाली ओपन हो रखी है, तो आपकी एक्टिव वर्कबुक तो रहेगी बुक 6, लेकिन दिस वर्कबुक आपकी रहेगी बुक 1, जहाँ पे आपने कोड एक्चुअल में लिखा था। एक्टिव का मतलब होता है जो करंटली सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है।
यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे हम मूव करेंगे इसके प्रैक्टिकल पे कुछ। कोई डाउट है इस पर्टिकुलर पॉपअप बॉक्स में जो भी है? No, sir. सर सर एक बार ना फिर से बता दो ये पर्सनल मैक्रो वर्कबुक और न्यू वर्कबुक वाला। पर्सनल आपके लिए पीछे ना पर्सनल एक्सेल नाम से एक फाइल सेव करता है मैक्रो में, और अगर आपने कोई भी चीज पर्सनल में सेव की है ना, आप वो हर फाइल में वाला मैक्रो यूज कर सकते हो। जैसे भी आपने मैक्रो Okay. 1 बनाया था वो आपकी सारी फाइल्स में नहीं आएगा, ओके लेकिन अगर आपने उसको पर्सनल में करोगे ना तो आप कोई भी फाइल खोल लो, साथ में वाला मैक्रो आपको शो करेगा। ओके और लेकिन वो वाला मैक्रो सिर्फ आपके लिए अवेलेबल है, वो किसी और को नहीं शो करेगा, क्योंकि वो आपके कंप्यूटर पे सेव कर रहा है, वो एक्सेल की फाइल के अंदर सेव नहीं कर रहा। ओके उसकी एक सेपरेट फाइल पीछे बनती है personal.xlsb नाम से। डन। न्यू वर्कबुक उसके अंदर एक नई फाइल ओपन करेगा, उसके अंदर आपका कोड सेव करेगा। दिस वर्कबुक जो आपकी करंट फाइल है उसी के अंदर सेव कर देगा। तो ये Done, थ्योरी sir. इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना मेरे को लगा जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में पॉपअप बॉक्स क्लियर होगा तो अब हम आगे मूव कर पाएंगे। ये VBA स्क्रिप्टिंग के लिए नॉर्मली सबसे पहले उसके लिए एक शॉर्टकट है Alt F11। किसी ने मैनुअल कोडिंग करनी होती है तो वो यहीं पे जाके करते हैं। इसके बारे में थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा। और उसके अलावा एक मैंने साथ में ये रखा हुआ है कि पर्सनल मैक्रोस दिखते कैसे हैं। आप उन सब के आगे देख रहे होगे लिखा हो रहा है personal.xlsb और साथ में एक्सप्लेनेशन सिंबल। आप मैक्रो रिकॉर्ड करोगे और इन सब हेडर्स का आप कलर चेंज करोगे। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो फिर वो रिकॉर्ड यहीं से करेगा कलर चेंज करने से। तो जब भी आपको रिकॉर्ड करना शुरू करना, हमेशा पहले कहीं ना साइड में क्लिक कर लेना। इवन अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स हैं तो इवन शीट में भी मैं प्रेफर करता हूँ दूसरी शीट में आ जाऊँ, ताकि उसका फर्स्ट स्टेप ये हो कि इस शीट में भी जाना है रॉ में। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 2 शीट एक्स्ट्रा क्रिएट करके दी है, ताकि आप जब भी रिकॉर्डिंग के लिए स्टार्ट करोगे तो पहले किसी दूसरी शीट में चले जाओ। फर्स्ट स्टेप वो रिकॉर्ड करेगा कि इस शीट पे जाना है, देन हेडर्स को सिलेक्ट करना है। इसमें भी अगर आपको A1 पे है तो साइड में क्लिक कर लेना पहले रिकॉर्ड करने से पहले। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ Alt WMR, इसका मैं नाम दे देता हूँ कलर हेडर्स। कोई भी अपनी मर्जी से दे सकते हो, शॉर्टकट की मैं चाहता नहीं रखना तो इसलिए मैं नहीं दे रहा। स्टोर्ड इन दिस वर्कबुक डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप जो भी चीज डालोगे ना, ये आपके लिए सिर्फ कमेंट्स बन जाते हैं, ये मैक्रो में एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं। चेंज कलर ऑफ हेडर्स इन शीट रॉ। उसके बाद मैंने कर दिया ओके पे क्लिक। इस स्टेप करने के बाद मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, कुछ भी करूंगा तो वो अब मेरी सारी चीजें रिकॉर्ड करेगा मैक्रो। तो मैं शीट 3 पे था, सबसे पहला क्लिक मैं कर रहा हूँ रॉ पे, तो उसके स्टेप में आ गया कि शीट रॉ डॉट सिलेक्ट, कि पहले सबसे पहले रॉ शीट को सिलेक्ट करना है। सेकंड में उसके बाद सिर्फ इसके हेडर चूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए सेकंड स्टेप हो गया कि यहाँ पे रेंज A1 से लेके T1 तक सिलेक्ट करना है। थर्ड में जा रहा हूँ होम पे जाके क्लिक कर रहा हूँ, उसके अंदर से कलर चूज कर लूंगा जिसमें मैं करना चाहता हूँ। लेट से मैं ब्लू करके देखता हूँ, और उसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ A1 पे, और रिकॉर्डिंगों को मैं कर रहा हूँ स्टॉप। स्टॉप में यहाँ पे इस पे क्लिक करके भी कर सकता हूँ या Alt WMR पे। और जिसके पास वहाँ पे मैक का है वो या तो यहाँ से स्टॉप करेगा या फिर व्यू में जाके मैक्रोस स्टॉप रिकॉर्डिंग।
सो मेरे पहला मैक्रो क्रिएट हो चुके जो इस शीट पे आके करने वाले कलर। यहाँ तक आपसे पहले एक बार रिकॉर्ड कर लो ताकि साथ के साथ आगे बढ़े। शुभम अपने स्क्रीन शेयर करना आप, मैं अपने स्टॉप कर दूँ। हाँ जी, कर रहे हो आप? रिकॉर्ड कर लिया? हाँ जी, नहीं सर अभी स्टार्ट। तो स्टेप ध्यान रखना जो मैंने आपको बताए थे। पहले दूसरी शीट पे आना रिकॉर्ड करने से पहले, पहले साइड में, इवन रॉ पे भी साइड में कहीं और क्लिक कर लो ताकि वो स्टेप आपको ना ये रिकॉर्ड करे कि पहले शीट रॉ पे जाना है, फिर वो सिलेक्ट करने हैं रेंज। नहीं तो करंट सिलेक्शन भी शुरू कर देगा। A1 से हटा दो बस, नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा कि वहां पे जाना भी है A1 पे। वेरी गुड। शीट 3 पे आके शुरू कर दो। जाओ रॉ पे। अब कहीं पे अननेसेसरी बस क्लिक नहीं करना, क्योंकि अब जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे कुछ भी करोगे वो सब कुछ वो रिकॉर्ड करेगा। ओके अब A1 से लेके D1 तक सिलेक्ट करो। अब होम पे जाके इसका फॉन्ट चेंज कर दो, कलर।